कराची में एक और बड़ी वारदात, डाकू ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 1 करोड़ का सोना ले उड़े। भेटाई कॉलोनी कोरंगी क्रॉसिंग के करीब ज्वेलरी शॉप में बड़ी डकैती। वारदात का मुकदमा ज़मान शाम थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। जेवरात में 5 लॉकेट सेट, 3 गानी सेट, 31 अंगूठियां और दीगर शामिल। वारदात की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हवाले। मजीद तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज वाकया पेश आया था जहां पर भेटाई कॉलोनी का इलाका है, कोरंगी क्रॉसिंग, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदात हुई थी। शॉप में जो अब उसका मुकदमा है ज़मान टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ज्वेलरी शॉप के मालिक मोहम्मद जाकिर की मुद्दईयत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुद्दई मुकदमा का कहना है कि मैं और मेरा बेटा रमीज जो है वो ज्वेलरी शॉप में मौजूद थे कि तकरीबन दोपहर 2 से 3 बजे का तकरीबन वक्त था कि 3 नामालूम मुल्ज़िमान ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ और चौथा मुल्ज़िम जो है वो असले लिए बाहर शॉप के जो मौजूद था। 2 मुल्ज़िमान पैंट शर्ट और 2 मुल्ज़िमान शलवार कमीज में मलबूस थे। शॉप में दाखिल होने के बाद मुल्ज़िमान ने हमें हफ्ते के जोर पर यरकमाल बनाया और तकरीबन 24 से 25 तोला सोना लूट कर फरार होगा। लूटने जाने वाले जेवरात में 5 लॉकेट, 3 गायनी सेट, 31 अंगूठियां, 18 जोड़े बुंदे और झुमके जो है वो शामिल है। मुल्ज़िमान 6 जोड़ियां बालियां, 10 लौंग, 20 नथनियां, 32 टॉप्स की जोड़ियां, 38,000 मालियत चांदी और मेरा और मेरे बेटे का जो मोबाइल फोन है वो लूट कर फरार होगा। फरार होते हुए शहरियों की मुज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग भी की गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आ गई है और अब पुलिस के हवाले कर दी गई है। पुलिस ने जो है वो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। ये एक गुज़िश्ता रोज वाक़या पेश आया। इससे एक रोज कबल भी जो है वो कोरंगी के इलाके में ही वारदात हुई थी जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में ही मुल्ज़िमान ने डकैती की और इस दौरान फायरिंग की, जिसके नतीजे में खातून जो है वो जख्मी हुई थी, जबकि जो दुकान का मालिक था वो कल जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया था, जिसकी गुज़िश्ता रोज ही जिस वक्त नमाज जनाजा अदा की जा रही थी उसी वक्त ये वारदात हुई और कुछ ही फासले पर यह वारदात हुई है। जी उसामा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चोर को पकड़ो, 1 लाख का इनाम ले जाओ। सोल्जर बाजार नंबर 1 में मोबाइल की दुकान में चोरी। चोर दुकान से 10 लाख रुपए, 6 लाख मालियत का सामान ले उड़ा। चोर ने मुंह में टॉर्च दुबा रखी थी, चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 पर। दुकान मालिक का चोर पकड़ो वाले को 1 लाख इनाम देने का ऐलान। चोर को पकड़ो, 1 लाख का इनाम ले जाओ। सोल्जर बाजार नंबर 1 में मोबाइल की दुकान में चोरी। चोर दुकान से 10 लाख रुपए, 6 लाख मालियत का सामान ले उड़े। चोर ने मुंह में टॉर्च दबा रखी थी, चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। वारदात की सीसीटीवी सिटी 21 पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अनुषा जाफरी इस पर हमारे साथ हैं। अनुषा, इससे पहले तो पुलिस जो है वो इनामी रकम की करती थी अनाउंस, अब लोगों को खुद करनी पड़ रही है। बाजार थाने की हदूद में जो है वो ये मोबाइल फ़ोन और जो एसेसरीज़ की दुकान है जिसमें फ्रेंड्रीज और चार्जर्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ पर जो है वो एक चोरी की वारदात हुई है जहाँ पर जो है वो ताला तोड़ ग्रुप ने जो है वो 3 से 4 लाख रुपए का सफाया कर दिया है। ये वो दुकान है, मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएंगे कि इस दुकान के अंदर से जो है वो 4 से 5 लाख रुपए की जो है चोरी की ये वारदात हुई है, जिसकी एप्लीकेशन जो है वो सोल्जर बाजार थाने में जो है वो दे दी गई है और अब हो सकता है कि वाकई का मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया जाए सोल्जर बाजार थाने के अंदर। जो दुकानदार है जिसकी दुकान है उसने जो है वो ये कहा है कि जो भी उस चोर को पकड़ कर देगा, जो भी उसको निशानदेही करेगा, उसको दुकानदार जो है वो 1 लाख रुपए कैश का जो है वो इनाम देगा। जो मालिक है इस दुकान का वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से हम उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन कहीं गए हुए हैं किसी काम से। लेकिन इस दुकान के ऊपर ये वारदात हुई है कि ताला तोड़ ग्रुप ने जो है वो अंदर घुसे हैं। जो तिजोरी में 5-6 लाख रुपए रखे थे वो सफाया किया है। दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ था। सीसीटीवी चेक की तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है वो कुछ लोग नजर आए थे जिसके अंदर वो घुसते हुए पीछे के साइड से ये घुसे थे, यहाँ से नहीं घुसे थे, पीछे कोई रास्ता जा रहा है वहाँ से ये घुसे थे और घुसने के बाद बाकायदा तौर पर जो है वो तोड़ने के बाद इसमें जो है वो सफाया करने के बाद यहाँ से ये फरार हुए। हम देख रहे हैं कराची के अंदर एक जानिब जहाँ बाइक लिफ्टिंग और कार लिफ्टिंग की वारदातें हो रही हैं, चोर भी जो है वो अब आसानी से दुकानों के अंदर घुस के सफाया करके जो है वो निकल रहे हैं। लेकिन डकैतों के साथ साथ पुलिस जो है वो काम डालने में भी जो है वो मुकम्मल नाकाम हो गई है। जी, कानून नाफिज करने वाले ही कानून शिकन निकले। थाना शराफी गोट में तैनात पुलिस एहलकारों का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। एसएसपी मलिर डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा का फौरी नोटिस, पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए। मजीद जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। अनुषा इस हवाले से हमें अपडेट करेंगी। आपको बताएं, कानून नाफिज करने वाले ही कानून शिकन निकले। थाना शराफी गोट में तैनात पुलिस एहलकारों का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। एसएसपी मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा, पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले ही कानून शिकन निकले हैं।
थाना शराफी गोच में तैनात पुलिस एहलकारों का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। SSP मलिक डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरजादा ने नोटिस दिया और मुनशियात का ऑनलाइन नेटवर्क चलाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जे से मुनशियात भी तहवील में ले ली गई है। SSP शुएब मेमन के मुताबिक मुलजिम कॉलेज के तलबा को भी ऑनलाइन मुनशियात डिलीवर करता था। सामा मलिक हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। मूसा देखें, SIU CIA पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसके नतीजे में ऑनलाइन मंशियात फरोशों का जो नेटवर्क चलाने वाला मतलूब मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई जो है वो मनीर के इलाके शाह लतीफ टाउन में की गई है जहां से मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई है। मुलजिम के कब्जे से 1 पाव से जायद जो है वो मंशियात आइस बरामद की गई है जिसकी कीमत जो है वो लाखों रुपए बताई जाती है, जबकि मुलजिम का जो है वो साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये 9 से जायद मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में जो है वो मंशियात के मुकदमात और दीगर भी जराइम के मुकदमात दर्ज है। मुलजिम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को भी जो है वो ऑनलाइन मंशियात फराहम करता था। गिरफ्तार मुलजिम की जो शनाख्त हुई है वो दीदार अली के नाम से हुई है। अब गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ SIU में भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उससे मजीद भी जो है वो इसके नेटवर्क के बारे में मालूमात ली जा रही है। कराची में ऑनलाइन मंशियात की वजह से एक नस्ल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई और ऑनलाइन मंशियात की जो है वो सबसे आसान फराहमी है। इसमें ना ही आपको जाना पड़ता है, तमाम जो मंशियात है वो आपके घर आ जाती है और बआसानी इसमें पुलिस को भी मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन अब पुलिस की एक अहम कार्रवाई सामने आई है जिसके नतीजे में एक बड़ा नेटवर्क जो है वो टूटेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। रिलीफ पैकेज के तहत अब नो मोर रिलीफ। वजीर आजम सस्ती बिजली पैकेज के तहत रिलीफ की मुदत खत्म होने को समाही एडजस्टमेंट में 1.55 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ नवा माह खत्म हो जाएगा। अगले माह से फिर महंगी बिजली मिलेगी। सार्फिन ने सर पकड़ लिए, वजीर आजम से रिलीफ बरकरार रखने का मुतालबा। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें, सस्ती बिजली अब मजीद नहीं मिलेगी। रिलीफ पैकेज के तहत अब नो मोर रिलीफ। वज़ीर आज़म सस्ती बिजली पैकेज के तहत रिलीफ की मुद्दत ख़त्म होने को है। सहमाही एडजस्टमेंट में 1 रुपये 55 पैसे फी यूनिट कमी का रिलीफ रवा माह ख़त्म हो जाएगा। अगले माह से फिर महंगी बिजली मिलेगी। सार्फिन ने सर पकड़ लिए हैं, वज़ीर आज़म से रिलीफ बरकरार रखने का मुतालबा किया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ SPCA मुतहरिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में खिलाफ नक्शा तामीरात पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इजाफी फ्लोर को मस्मार कर दिया गया। SPCA इंस्पेक्टर रियाज अहमद कहते हैं कि पड़ोसियों की शिकायत मौसूल हुई थी कि यहाँ नक्शे के खिलाफ तामीरात जारी हैं, जिस पर कार्रवाई की। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। उसके बाद से जो है वो SPCA की टीमें जो है वो मुतहर्रिक हैं। जहाँ पर भी कोई इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाती है उसके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जाता है। सिर्फ ग्राउंड+2 की जो है वो इजाज़त है। इस वक्त मैं आपको गुलशन इकबाल के इलाके ब्लॉक 5 से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर जो है वो एक इमारत को ऊपर बनाया जा रहा था। उसके खिलाफ जो है वो अब SPCA की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं। ग्राउंड+2 की जो इजाज़त है उसके खिलाफ जो है वो 3rd फ्लोर भी बनाया जा रहा था, दीवारें इनकी जानिब से खड़ी कर दी गई थी। अब SPCA की टीम पहुँच गई और इसको जो है वो डेमोलिश का काम इस वक्त जारी है। हमारे साथ रियाज अहमद मौजूद हैं डेमोलिशन के, यहाँ पर उनसे बातचीत जानते। बताइएगा क्या यहाँ पर वायलेशन की गई थी और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ये 3rd फ्लोर लग रहा था। ये परसों हमारे पास कंप्लेन आई है, DG साहब ने बोला कि फ़ौरन जाके तोड़ के आओ। अभी हमारी टीम आई है, लगी पड़ी है। इंशाल्लाह ताला हम ये पूरा 3rd फ्लोर रिमूव करेंगे। अच्छा, कैसे ये नक्शा पास है? ग्राउंड+2 का नक्शा पास है, तो अगर इससे ऊपर मतलब बनवा नहीं सकते या अगर नहीं बनवा सकते, नहीं बना। अगर कोई और दीगर जगह भी कंप्लेन करना चाहे तो क्या कैसे कंप्लेन? बिल्कुल हम तोड़ देंगे, बिल्कुल वो तोड़ देंगे। जी बिल्कुल। ग्राउंड+3 बन रहा है, ग्राउंड+3 को हम पूरा रिमूव करेंगे। ग्राउंड+2 का इसका नक्शा पास है। बिल्कुल, देखें रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि ग्राउंड+2 का जो है वो इसका नक्शा पास है, जबकि ग्राउंड+3 जो है वो इसको तामीरात की जा रही है। अब इसका जो है वो 3rd फ्लोर बिल्कुल रिमूव किया जाएगा। SPCA की टीमें जो है वो इस वक्त काम कर रही हैं, पुलिस भी उनके हमरा मौजूद है और इस 3rd फ्लोर को रिमूव किया जा रहा है। जामिया कराची में डबल डिग्री रखने वाले मुलाजमीन की मौतें। जामिया ने मुलाजमीन में 26 करोड़ 14 लाख रुपए तकसीम कर दिए। रकम तकसीम करना गैर कानूनी करार। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का रकम तकसीम करने पर एतराज। मुलाजमीन की बड़ी तादाद को डबल डिग्री की बुनियाद पर रकम दी गई। जी बिल्कुल, जामिया कराची में डबल डिग्री रखने वाले मुलाजमीन की मौजें। जामिया ने मुलाजमीन पर 26 करोड़ 14 लाख रुपए तकसीम कर दिए। रकम तकसीम करना गैर कानूनी करार दिया गया है। बात करेंगे इस हवाले से आजिज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखिए 26 करोड़ 14 लाख रुपए का मामला है, जो कि जामिया कराची के वाइस चांसलर ने एक फैसला किया था 2022 और 23 में।
वो मुलाजमीन जिनके पास डबल डिग्री है उनको पैसे दिए गए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इस मामले पर एतराज उठाया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है ना तो हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूरी ली गई और न किसी फोरम पे इसका फैसला किया गया और न ऑडिट रिकॉर्ड के दौरान उन मुलाजमीन की तालीमी अहलियत और उनकी डिग्रियां और उनके ओहदे ये तमाम चीज़ें छुपाई गई, उनको भी ऑडिट में जाहिर नहीं किया गया। जबकि इतनी बड़ी रकम जो है 26 करोड़ 14 लाख रुपए इन मुलाजमीन को एक से जायद डिग्री रखने के मयार पर दी गई जो बिल्कुल गैर कानूनी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि मुलाजमीन को गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाया गया और यूनिवर्सिटी पर माली बोझ डाला गया। 2024 में ये मसला उठाया गया था लेकिन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। लिहाजा अब जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट जो है सिंध असेंबली को मौसूल हुई और सिंध असेंबली ने पब्लिक अकाउंट कमेटी को अरसाल कर दी है। अब देखना यह है कि इस मामले पर पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या फैसला करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, आपने हमें अपडेट किया। नारकोटिक्स सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट 2024 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम का मामला सिंध हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी होने पर बरहमी का इजहार कर दिया। IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी एक्साइज को तलब कर लिया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे मुमताज़ जमाली। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में नारकोटिक्स सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट 2024 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक मामले पर समाअत हुई है। खुसूसी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी ना होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने IG सिंध, सेक्रेटरी महकमे दाखिला, सेक्रेटरी एक्साइज को आइंदा समाअत पर यानी कि आइंदा हफ्ते पीर की रोज़ तलब कर लिया है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में गलत बयानी की गई है, तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में ये बयान दिया गया है कि जो खुसूसी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक़ कानून साजी जो है आखिरी मराहिल में है। सिंध असेंबली अब जो है कानून साजी करेगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़ला ने ड्राफ्ट बिल मंजूर कर लिया है, अब काबीना के रूबरू पेश किया जाएगा। गलत बयानी पर आपको तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। और दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब कानून साजी करते हैं तो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अमल दरामद नहीं करेंगे तो लोग जो है ज़ाहिर सी बात है कि उनको कानूनी दुश्वारियाँ करनी पड़ेंगी। अदालत ने अब इस दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दी है। जी अब आपको बताएं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जुनूबी में पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल के केस की समाअत हुई। अदालत ने अदम शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को बरी करते हुए मुकदमा निपटा दिया। जवाद आसिफ हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां पर मुलजिम मोहम्मद एजाज़ को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश किया गया। इस्तग़ासा मुलजिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम हो गई। अदालत ने मुलजिम एजाज़ को अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस मुकदमे से बरी करते हुए उसकी रिहाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर यह फ़ैसला महफूज किया था, जबकि मुलजिम का आखिरी बयान भी कलमबंद किया गया था, जिसके बाद आज यह फैसला सुनाया गया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम को गुज़श्ता साल पुलिस मुकाबले के दौरान जो है वो गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम इस वक्त अदालत रिमांड पर जेल में था और मुलजिम के खिलाफ थाना फेडियर में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। जी शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात ने शहर में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश की नवीद सुना दी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड, कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मतला अबर आलूद और मरतूब है। सुबह सवेरे और दोपहर के औकात में एक हब्स की सूरत हाल रहती है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात गए जो है वो मौसम बेहतर होने और जबकि रात गए हल्की बारिश और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। अगर हम बात करें इस हफ्ते, तो इस हफ्ते जो है ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो 35 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 से 29 डिग्री तक रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 35
से 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शहर में जुनूब मगरिब सम से हवाएं भी चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार जो है वो 18 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% से ज़ायद है। आज अगर हम बात करें तो आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% से ज़ायद रहा। और इसके बाद जो है वो सुबह और दोपहर के औकात में हब्स की सूरत हाल है, लेकिन रात गए जो है वो मौसम बेहतर होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इम्कान ये है कि आज रात जो है वो बारिश भी हो सकती है, जबकि मानसून का एक और सिस्टम सिंध में जो है वो दाखिल होने का इम्कान है। इसके ज़रिए असर जो है वो कराची में मौसम खुशगवार हो सकता है। जी, पीडीएमए ने सिंध में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सूबे भर में तमाम अमले और मशीनरी को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी। ऑपरेशन सेंटर में GIS स्पेशलिस्ट आयशा अजीज कहती हैं कि गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। शहरी मानसून बारिशों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। खुर्शीद रहमानी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं पीडीएमए सिंध के हेडक्वार्टर में और मैं जिस फ्लोर पर मौजूद हूँ ये है ऑपरेशन सेंटर पीडीएमए सिंध, जहाँ से मुख्तलिफ इलाकों को मॉनिटर किया जाता है। इसमें वेदर है, सैलाब की सूरत हाल है, बारिशों की सूरत हाल है। इससे यहाँ बैठकर पीडीएमए सिंध का जो अमला है, यहाँ की जो स्टाफ है, वो इसको मॉनिटर करता है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये अमला 24 आवर्स जो है वो मुतहरिक होता है, काम करता है। मेरे साथ इस वक्त आयशा अजीज़ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक मैप दिखा दें। ये वो मैप्स हैं जिससे बैठकर यहाँ पर अमला जो है वो पूरी सूरत हाल का बगौर जायज़ा लेता है और अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ पर सैलाब की, बारिशों की तेज़ की पेशगोई होती है या पर वहाँ पर ऐसा कोई हंगामी कोई अलार्मिंग सिचुएशन होती है, तो यहाँ से बैठ के ये तमाम चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। मेरे साथ इस वक्त जो यहाँ पर ऑपरेशन को देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, आयशा अजीज़ साहिबा, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस मैप पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं, बारिशों की क्या सूरत हाल है और फ्लड की क्या सूरत हाल है। आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी इस वक्त जो है वो मुमकिन बारिशों की पेशगोई है और सैलाब की भी जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों में इस वक्त जो है सूरत हाल है? जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में ऑलरेडी इतनी बारिशें हो चुकी हैं और केपी में भी बारिशें हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो रिवराइन फ्लड है उसके चांसेस सिंध में भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारा पानी इंडस में ही कवर हो रहा होता है। तो हम जो है राइट नाउ ज़्यादा फोकस हमारा इसी तरफ है कि हम गुड्डू को भी मॉनिटर करते रहें, गुड्डू बैराज डैम को, गुड्डू बैराज को, कि वहाँ से कितना पानी जो है हमारे पास आ रहा है। अगर ज़्यादा इनफ्लो होगा तो फिर डेफिनेटली अलर्ट्स इशू होंगे डिस्ट्रिक्ट्स को कि वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जाए जो भी रिवराइन फ्लड में मौजूद हैं, क्योंकि इससे ब्रीचेस का भी खतरा बढ़ जाता है। तो फिर इस चीज़ की मॉनिटरिंग अभी ज़्यादा फोकस में है। बारिशों का फर्दर ये है कि फिर वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है कि हमें हर आने वाले सिस्टम के साथ ही आइडिया होता है कि कहाँ पर कितनी बारिशें होंगी। शहरियों से इनकी अपील है कि वो मुमकिन खतरा से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहें और एहतियाती तदाबीर जो प्रिकॉशंस हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, पीडीएमए सिंध की जानिब से, इसके अलावा हुकूमत सिंध की जानिब से जो हिफाजती तदाबीर बताई गई हैं उनके ऊपर उनकी जाने जो है वो महफूज रह सकें। जी, लियारी का बगदादी में खाली कराई गई इमारत के मकीन दरबदरी की जिंदगी गुजारने लगे। मुतासरीन कहते हैं कि इमारत तो खाली करा दी गई, लेकिन पीछे किसी ने मुड़ कर नहीं देखा और ना ही मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम किया गया। जी बिल्कुल, दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जिन्हें सील करवा कर खाली कर लिया गया है। और आपको बताएं कि लियारी का बगदादी में खाली कराई गई इमारत के मकीन दरबदर हैं। मुतासरीन कहते हैं कि इमारत तो खाली करा दी गई, लेकिन पीछे किसी ने मुड़कर नहीं देखा और ना ही कोई मुतबादिल रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। दर्जनों ऐसे ख़ानदान हैं जिन्हें मुख्तलिफ स्कूलों में रिहाइश इख्तियार करने का कहा गया है, लेकिन उनका ये कहना है कि ना वहाँ पर पानी है, ना बिजली है और इसके साथ ये बुनियादी ऐसी सहूलियात हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होता। लियारी का बगदादी, जहाँ पर खाली कराई गई इमारत के मकीन दरबदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुतासरीन कहते हैं कि इमारत तो खाली करवा ली गई है, लेकिन पीछे किसी ने मुड़कर नहीं देखा है। लियारी में इमारत गिरने के बाद दर्जनों ऐसी इमारतें हैं जिन्हें सील कर लिया गया था और वो इमारतें खाली करा ली गई हैं और उनके मकीन अब दरबदर हो चुके हैं। लियारी का बगदादी भी ऐसा ही इलाका है जहां खाली कराई गई इमारत के मकीन दरबदर होकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लियारी के मकीन दरबदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मुतासरीन कहते हैं कि इमारत तो खाली करा दी गई, लेकिन मुतबादिल कोई फराहम न किया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे दुर शहवार से। जी दुर शहवार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके बगदादी में, जहाँ पे अब से कुछ हफ्ते कबल इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक इमारत के गिरने से 27 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उसके बाद SDCA ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया और जो बिल्डिंग गिरी थी पोता मेंशन, उसके साथ ही
बिल्डिंग को इन्होंने गिराने का काम शुरू किया। अच्छा जी, वो बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर लिया, लेकिन इलाका मकीनों से मेरी बात हुई है, वो ये शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमती वादे अभी तक वफा ना हो सके, क्योंकि यहाँ पर इनका जो सामान है वो सामान अभी तक बिल्डिंग में फंसा हुआ है। जो खवातीन हैं वो कभी किसी रिश्तेदार के घर जाके रुक रही हैं, कभी किसी रिश्तेदार की, मतलब प्रॉपर जगह का वादा किया गया था, वो जगह भी इनको फराहम नहीं की गई। जो इमारत गिराई है उसके जो मकीन है वो बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतसिर हैं। जी दुरुस्त शहबाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दुरुस्त शहबाज हमें इस हवाले से अपडेट करेंगी, वो अभी हमारे साथ ही मौजूद है। लियारी का बगदादी में खाली कराई गई इमारत मकीन दर बदरी की जिंदगी गुजारने लगे। मुतासिरीन कहते हैं कि इमारत तो खाली करा दी गई, लेकिन मुतबादल जगह फराहम न आ सकी है। आपको बताएं, लियारी का बगदादी में खाली कराई गई इमारत के मकीन दर बदरी की जिंदगी गुजारने लगे। मुतासिरीन कहते हैं कि इमारत तो खाली करा दी गई, लेकिन पीछे किसी ने मुड़कर नहीं देखा और ना ही मुतबादल रिहाइश का इंतजाम किया गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लियारी में इमारत गिरने के बाद दर्जनों ऐसी इमारतें हैं शहर भर में जिन्हें सील करवा कर खाली कर लिया गया है। और ये भी कई ख़ानदान ऐसे हैं। लियारी में ही बगदादी में एक इमारत में मकीन थे, अब इनकी इमारत भी सील है और ये दरबदर हैं। अनुषा बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्रे शहवार हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे, अपडेट कीजिएगा। दुर्रे से राब्ता नहीं हो पा रहा तकनीकी वजूहात की बिना पर, दोबारा राब्ता कोशिश करेंगे। अभी आपके लिए शुक्रिया। म्यूनसिपल कमिश्नर लांडी टाउन की मनमानियों और खिलाफ कानून इकदाम के खिलाफ टाउन चेयरमैन मैदान में आ गए। अब्दुल जमील खान ने महकमा लोकल गवर्नमेंट को खत तहरीर कर दिया। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, लांडी टाउन की अगर बात की जाए तो 10 यूसीज पर मुश्तमिल ये कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों का अहम तरीन टाउन इसलिए शुमार होता है क्योंकि माजी में यहाँ पे जो है कई बल्दियाती मसाइल ने जन्म लिया। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के आने के बाद कुछ बेहतरी तो दिखाई दे रही है, लेकिन उस अंदाज से काम नहीं हो पाया जिस अंदाज से होना चाहिए था। और उसकी वजह ये है ब्यूरोक्रेसी और मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान जो है वो इख्तियारात की रसाकशी जारी है। लांडी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर इब्राहिम इमरानी की अगर बात की जाए तो हमने कई मरतबा कोशिश की कि दफ्तरी औकातकार के दौरान उनसे मुलाकात की जाए, मामलात पर डिस्कस की जाए, लेकिन वो दफ्तर में दस्तयाब नहीं होते हैं। हाल ही में जो है लांडी टाउन के चेयरमैन अब्दुल जमील खान की तरफ से एक लेटर लिखा गया है महकमा लोकल गवर्नमेंट को म्यूनसिपल कमिश्नर के ख़िलाफ़, और उसमें कुछ जो है इल्ज़ामात ये आयद किए गए हैं कि वो इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, क्यों उनको ये ज़रूरत महसूस हुई लेटर लिखने की, इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा क्या मुद्दा बयान किया है आपने अपने लेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से हम लोगों ने चार्ज लिया है उस वक्त से ये शायद चौथा MC है। MC एक आया, वो चला गया, दूसरा तीसरा आया। ये हजरत जब से आए हैं ये एक तो मुस्तकिल जो है वो हमारे अफसरान को चीज़ों को तंग कर रहे हैं और हम बहरहाल इनको चलाते रहे। अल्टीमेटली नतीजा ये हुआ कि इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब टाउन की सूरत हाल है कि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जो ऑर्डर हम लोगों को देते हैं उनको डिसऑन कर देता है, उनको लेटर निकाल देता है, और जितने भी रिकवरी के डिपार्टमेंट है वो इसका मेन हदफ है। उन सब से अपने हिसाब किताब से पैसे और जो चीज़ें चलती हैं वो लेते रहते हैं, जबकि कमीशन अपनी जगह पे चल रहा है, चीज़ें अपनी जगह पे चल रही हैं। अभी हालिया बजट हमारा पास हुआ 26 जून को। कानून ये कहता है कि 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर उसको साइन करके सिंध गवर्नमेंट को भेज देना चाहिए, लेकिन इतनी ताख़ीर कर रहे हैं, बजट में कोई तब्दीली करना चाहते हैं। जब आप कौंसिल में मौजूद थे, कौंसिल के इजलास में मौजूद थे, एजेंडा आपके सामने बना, अगर कोई चीज़ अमेंडमेंट करनी थी, तब्दीली करनी होती है तो वो कौंसिल में पेश की जाती है, कौंसिल मंजूर करती है, नहीं करती उसके हवाले से फिर बात होती है। दीगर कौंसिलों से अफसरान ला के लांडी टाउन में खपा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अफसरान हैं उनमें एहसास महरूमी भी बढ़ रहा है, और यही वो इल्ज़ामात हैं जो ख़त में तहरीर किए गए हैं चेयरमैन लांडी टाउन की जानिब से महकमा लोकल गवर्नमेंट को जो ख़त लिखा गया है। जी, सिंध भर में सैलाब की तबाहकारियों से किस तरह निपटा जाए, इस हवाले से निजी होटल में FRDB के जानिब से सेशन का इनेकाद किया गया। रुकन सूबाई असम्बली नसीर अहमद कहते हैं कि सैलाब के बाद फंड्स जमा करने की बजाय सैलाब से बचने की तैयारी करनी चाहिए। मजीद जान लेंगे अक्सर शाहिद से।
जी बिल्कुल, जहाँ बारिश होती है मुल्क भर में मानसून का सिलसिला देखा जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बात कर लें या पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बात कर लें, बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में देखा जाता है जो सिंध के इलाके होते हैं उनमें सैलाब की तबाहकारियों के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे में काफ़ी सारे जो है वो सेमिनार्स इनेकाद किया जाता है, सैलाब की तबाहकारियों से किस तरीके से बचा जा सके, इनके नुकसानात को किस तरीके से पूरा किया जा सके और किस तरीके से जो है वो इन पर जो काम किया जा सकता है। आज FRDP की जानिब से जो है वो आगाही सेशन मुनक्किद किया गया था, जो पार्लियामेंट्री के साथ जो वो डिस्कस की गई कि किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को फ्यूचर में जो है वो बचा सकते हैं। हमारे साथ जो है वो MKM के रुकने सूबाई असेंबली नसीर अहमद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, आपने आज का सेशन लिया, क्या आपको जो है वो नज़र आता है कि आप कराची में होते हुए सिंध के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं? बिल्कुल वेल के आज का जो सेशन था बहुत इम्पोर्टेंट था, जाहिर सी बात है नेचुरल डिजास्टर के हवाले से था और मैं समझता हूँ कि इसमें तो हमें अपनी सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ये अब अर्बन फ्लड्स हो गए। आप देखें पूरे सिंध के अंदर जो हाल है बारिशों का तबाह करके रख दिया है इस कुदरती आफत ने, तो उससे निपटने के लिए इसी तरह के वर्कशॉप होते हैं ताकि लोगों के जो मसले कम से कम हो जाएं। और हम जाहिर सी बात है पूरा तो नहीं उतर सकते इस पर, लेकिन जो इनकी मेहनत जो उनके एफर्ट्स हैं या जो उसके लिए प्लानिंग्स होंगी वो हम एडवांस करें ताकि लोगों के लिए जो नुकसान हो कम से कम हो। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो सेमिनार हुआ उसमें हमारे हुकूमती अहदेदारान का एक भी MPA या कोई भी जिम्मेदार नहीं आया। तो इससे क्या लगता है कि हम अपनी कौम के साथ मुखलिस नहीं है, अपने सिंध के अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। अगर वो मुखलिस होते तो आज बैठते ना, तो जाहिर सी बात है ये सेशन इसीलिए था कि हमारे लोग जो परेशान होते हैं जब अर्बन फ्लड्स आते हैं तो उसमें जो उनके नुकसान होते हैं उसके लिए प्लानिंग होती है, हम उनको बैठ के कानून साजी कर रहे होते हैं, उनके लिए हम जो उनके फंड एलोकेट होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे। वो चीज़ें जब यहाँ पे बैठ के हम आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, जिनके हाथ में डोरे हैं, जो मुल्क को सूबे को चलाते हैं, अगर वही मौजूद नहीं होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत की जो अवाम है उनके साथ ज्यादती है। हमारे साथ जो नसीर अहमद मौजूद थे, उनका कहना है कि असेंबली के फ्लोर पे जो इस हवाले से बात की जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस इशू है जिस पर जो बात करने की ज़रूरत है और आज सिंध हुकूमत की जानिब से कोई मेंबर जो यहाँ पर शामिल नहीं हुआ। आज जो आगाही सेशन था इसमें अर्बन फ्लड्स को रोकने की, बचने की जो वो तैयारी यहाँ पर बताई गई। जी, एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा हेल्थ केयर नुमाइश का आज आखिरी रोज़ है, जहाँ मेडिकल के तलबा और तालिबात समेत दीगर अफराद भी शरीक हैं। मरहबा का स्टॉल शुरका की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे इब्राहिम रंज से। जी इब्राहिम, बताइएगा। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एग्जीबिशन जारी है, जो कि आज तीसरा और आखिरी रोज़ है, जहां पर 45 से ज़ायद मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें आलात जराही, अद्वियात साज कंपनी के इदारों की जानिब से और साथ जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और जो मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर बड़ी तादाद में लोगों का रश लग चुका है, क्योंकि आखिरी दिन है। और अगर बात करें मरहबा हेल्थ केयर की और लेबॉर्ट्रीज की, तो मरहबा पे भी दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन के, यहाँ पे भी इसी तरह बड़ी तादाद में रश लगा हुआ है मरहबा के ऊपर, और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी एशिया जो है वो खरीद रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह का साथ बात करें तो यहाँ पे भी इसी तरह मुख्तलिफ स्टॉल्स पे जो है वो रश लगा हुआ है, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आके अपने पसंदीदा आलात जराही खरीद रहे हैं, अद्वियात खरीद रहे हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो खरीदने में दिलचस्पी भी ले रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आए हुए हैं बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल और दीगर अफराद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे कि इस तरह की नुमाइश को किस तरह समझते हैं। आप बताएं इस तरह की नुमाइश पे कितना अच्छा लग रहा है और क्या कहेंगे इस तरह की नुमाइश के हवाले से, थोड़ा तफसीली बताइएगा। मैं प्रिंसिपल हूँ मेमर इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और मैं अपनी तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आई हूँ। और काफ़ी एक हेल्थ केयर का जो प्रोग्राम यहाँ पर था, सर्टिफिकेट सेरेमनी, उसको मैंने अटेंड किया तो पता चला कि डॉक्टर तस्नीम ने जो कोर्सेज लॉन्च किए हेल्थ के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज हैं, जो कि आमतौर पर जो है नहीं होते या हमारे घरों में नहीं करवाए जाते। और सबसे अच्छी बड़ी बात कि यहाँ पर जो है फार्मा कंपनीज़ ने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता होता कि या उनको अवेयरनेस नहीं होती, तो उस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए। और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, और उस तरह की एग्जीबिशन अगेन दोबारा भी इस तरह से लॉन्च होने चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि इस तरह की नुमाइश का सिलसिला जारी रहना चाहिए, और यहाँ पे भी मुख्तलिफ आलात जराही और दीगर अद्वियात के इदारों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बड़ी तादाद में मेडिकल के तुलबा व तालबात और दीगर अफराद यहाँ पर पहुँच के जो है वो मालूमात भी ले रहे हैं। और माहिरीन का कहना है कि नुमाइश से एक तो नॉलेज मिलता है और शबातेब में भी मजीद बेहतरी आती है। जी, नवीन जहांगीर खान PSA सीरीज चैलेंजर स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए। पहले क्वार्टर फाइनल में SNGPL के तैयब असलम ने पाक आर्मी के अजान अली को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। तैयब असलम कहते हैं इंजरी के बायस 3 साल बाद कोर्ट में वापस हुई है। मोहम्मद हम्माद से मजीद जानेंगे, बताइएगा।
जहांगीर खान स्पोर्ट्स क्लब में नवी जहांगीर खान PSA सीरीज चैलेंजर स्क्वॉश चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं और आज जो है क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ तैयब असलम मौजूद हैं जो है पाकिस्तान के जो है नंबर 1 रैंकिंग में भी रह चुके हैं और साथ ही साथ जो है वर्ल्ड में 40 रैंकिंग पे भी रह चुके हैं। तैयब असलम जो कि SNGPL को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आज इन्होंने अपना पहला क्वार्टर फाइनल का जो मैच है वो जीतकर सेमीफाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई किया। हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा तैयब, बड़ी ज़बरदस्त चैंपियनशिप हो रही है, क्या कहेंगे? इस तरह के मुकाबले होते रहने चाहिए ताकि जो खिलाड़ी हैं उनकी रैंकिंग में जो है वो बेहतरी आ सके। ऑफ कोर्स ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी कम होते हैं जो लोअर रैंकिंग प्लेयर है, उनकी रैंकिंग इंप्रूव करना बड़ी मुश्किल है। उनको एक टूर्नामेंट के लिए बाहर खेलना पड़ता है और आपको पता है वो बाहर जाना एक्सपेंसिव है और काफ़ी प्लेयर जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को भी इन चीज़ों को देखना चाहिए। कराची अपने तौर पर तो जंगीर भाई अपने तौर पर तो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन को भी ऐसे टूर्नामेंट करवाने चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे? सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, यकीनन तौर पे कोशिश यही होती है हर खिलाड़ी की कि वो फाइनल तक जाए और टूर्नामेंट जीते। दूसरी चीज़ आपने जो बताया 3 साल का आपका गैप रहा, इंजरी हुई थी, फिर आपने रिहैब मुकम्मल किया, उसके बाद दोबारा से आप आए। 3 साल के गैप आने के बाद दोबारा आए तो फिर कैसा लगा? काफ़ी टफ है इंजरी के बाद स्पेशली पाकिस्तान में आना, क्योंकि आप उस लेवल पे खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान नंबर 1 के 7 साल आपने पाकिस्तान को एशियन जितवाई, साउथ एशियन में गोल्ड मेडल लिया हुआ और दुनिया के हर टूर्नामेंट में मैंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जैसे ही मुझे इंजरी याद थी कि मुझे पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन की कोई तरफ से ईमेल या कोई ऐसी मुझे ये भी नहीं पूछा गया कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, तो थोड़ा सा दुख वहाँ होता है कि आप इतनी देर पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद आपको कोई पूछे ना, तो आपको पता है रिहैब और सर्जरी बड़ी महंगी है। उसके बाद स्पेशली आप फिजिकली तो ठीक हो जाते, तो मेंटली गेम में आना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बस हैप्पी हूँ कि मैं कोर्ट में हूँ और मैं अपनी स्क्वाश को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जीतने की पूरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह फाइनल जीतेंगे। इंशाल्लाह मैच टू मैच डिपेंड करता है। जूनियर बच्चे काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं तो काफ़ी टफ कंपटीशन है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह जो करेगा वो बेहतर होगा। हमारे साथ मौजूद था तैयब असलम, जिनका ये कहना है कि इंजरी के बाद जो है वापस कम बैक करना काफ़ी मुश्किल होता है ऐसा पाकिस्तान में। लेकिन जो है स्क्वॉश के जो टूर्नामेंट है, जिस तरह के जहांगीर खान का ये मकसद है कि खिलाड़ियों की रैंकिंग बेहतरी हो, तो उस रैंकिंग बेहतरी करने के लिए खिलाड़ियों को साल में 2, 3, 4, 5 टूर्नामेंट ऐसे दिए जाते हैं ताकि वो यहाँ पर आएँ और अपनी टूर्नामेंट की जो रैंकिंग है उसको बेहतरी करें। क्वार्टर फाइनल के राउंड यहाँ पर जारी है, पहला क्वार्टर खत्म हुआ, उसके बाद 3 क्वार्टर खेले जाएंगे, फिर सेमीफाइनल के जो मुकाबले हैं वो कल होंगे। जेबल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के 1 नंबर तलबा का बड़ा इक़दाम। तलबा ने ज़ाती काविशों से पहले मैगज़ीन का इजरा कर दिया। मैगज़ीन में पाकिस्तान समेत आलमी दुनिया के तलबा के मज़ामीन भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं मीर की रियो से। जी मीर, बताइएगा। आज के इस जदीद दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम तर जो किताबी काम है, जो पेपर वर्क है, उसको रिप्लेस कराए, जदीद टेक्नोलॉजी नए दौर के साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो रही है, वहीं आज ऐसे भी तलबा मौजूद हैं, ऐसी भी तलबा तंजीमें मौजूद हैं जो आज के इस जदीद दौर में भी मैगज़ीन निकाल रही हैं और मैगज़ीन में मुख्तलिफ जो तहकीकी मकालमे हैं या मज़ामीन हैं वो शामिल करें। जेबल स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक ऐसा ही मैगज़ीन निकाला जा रहा है दी ट्रुथ के नाम से। साबिक सदर वेलफेयर के हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर साहब, क्या इस मैगज़ीन का मतलब है, क्या कौन कौन से मौज़ूआत शामिल हैं? चूँकि आज AI का दौर है, AI के दौर में क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ऐसे मैगज़ीन निकालने की? जी, आज जेबल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उसका पहला एनुअल मैगज़ीन जो है द ट्रूथ के नाम से शाया किया जा रहा है, जिसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी है। यहाँ पे आज जो जेबल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी का पहला मैगज़ीन द ट्रूथ है, उसमें मैं आपको बताता चलूँ, ना सिर्फ जेबल यूनिवर्सिटी के तलबा का उसमें जो है कंटेंट मौजूद है, बल्कि उसमें पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, ना सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ बल्कि फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके शागिर्दों ने भी उसके लिए लिखा है। बेसिकली जैसे आपने कहा कि AI के दौर में यहाँ पे जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन तलबा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जहाँ पे डाइवर्जन बढ़ चुकी है, वहाँ पे किताबी जो है पेजेस का पढ़ना शागिर्दों के लिए बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे ही शागिर्दों की जो तख्लीकी सलाहियत है ये निखार करने के लिए, ये उजागर करने के लिए इस तरह के एकेडमिक मैगज़ीन जो है बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये तारीखी माइलस्टोन है जो है द ट्रूथ मैगज़ीन जो है पहली जो है खातून एडिटर इन चीफ की सरपरस्ती में निकला है और ये एक तलबा के लिए जो है फ़ख्र की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने जो है इस चीज़ को इंश्योर किया और मेक पॉसिबल किया। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह का जो मैगज़ीन निकाला तलबा की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के सिलसिले में ही निकाला गया है। जी
जामिया NED में दाखिला टेस्ट में कामयाब तलबा के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर तुफैल जोखियो के मुताबिक 1 अगस्त तक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज का सिलसिला जारी रहेगा। तफसीलात जान लेते हैं सैयद जुबैर राशिद से, बताइएगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और NED यूनिवर्सिटी ने बड़ा सक्सेसफुली अभी हाल ही में अपने टेस्ट जो है वो मुनक़िद किए गए, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि सिंध के जो तालीमी बोर्ड से उनकी क्या करदगी है। इंटर में हीरो रहने वाला बच्चा जो है NED के टेस्ट में ज़ीरो कहलाता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है NED यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, तो उनके जो इंटरव्यूज़ हैं उसका जो सेशन है वो मुनक़िद किया जा रहा है और मरहलावार स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। इंटरव्यूज बेसिकली एंट्री टेस्ट के बाद इसकी क्या अहमियत है और क्यों इंटरव्यू जो है वो मुनक़िद किया जाता है, इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर तुफैल मोहम्मद जोखियो साहब। उनसे आपकी बात कराते हैं। अभी से साहब बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट करते हैं, 2 फेजेस में करते हैं। तो जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उनका मेरिट लिस्ट बना देते हैं और मेरिट के बेस पे बच्चों को बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो इंटरव्यू के 2 मकासद होते हैं। एक तो उनसे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, क्योंकि पहले तो कॉपीज़ होते हैं, उनके पास फोटो कॉपीज़ होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। दूसरे उनसे हम चॉइसेस ले लेते हैं। हमारा जो इंटरव्यू का सिस्टम है उतना ट्रांसपेरेंट है कि इसमें हम ओपन ऑडिटोरियम में बच्चों को विद देयर पेरेंट्स बुलाते हैं और उसमें जितने बच्चे होते हैं तमाम बैठे होते हैं, उनको पता होता है, चल रहा होता है कि किसको क्या फील्ड मिली है और कौन सा मेरिट पोजीशन है उसका। और इसका जो मरहलावार इसका इनेकाद जो है वो किया जा रहा है और तमाम तसीस जो है वो यकीनन बच्चों को जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी कि दाखिले से मुतल्लिक जो एक तरीक़ेकार होता है, उसी तरीक़ेकार के तहत मेरिट पे बच्चे का एडमिशन जो है NED यूनिवर्सिटी में कंफर्म जो है वो किया जाएगा। शेखुल जामिया साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कराची नौजवान फाउंडेशन का अवामी फलाह का अनोखा इक़दाम, शहरियों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत फराहम कर दी। फाउंडेशन के चेयरमैन का कहना है कि इन अफराद को सहूलत देना चाहते हैं जो माली मुश्किलात या वक्त की कमी के बायस लाइसेंस नहीं बनवा पाते। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। कराची नौजवान फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो आवाम है उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है, यहीं पर ही बनवाया जा रहा है। जो पार्टी के चेयरमैन है फैज़ान, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फैज़ान, आप हमें बताएगा कि आप यहाँ पर जो लाइसेंस आवाम को दे रहे हैं यहीं पर ही बन रहा है और एक ड्राइविंग लाइसेंस एक परमानेंट है, कौन से आप लोग यहाँ पे दे? अच्छा देखिए, ये वैन जो है DLS वैन जो है ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस जो है ये सिर्फ लर्निंग लाइसेंस प्रोवाइड करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें यहाँ पे अलाउ किया जाए 45 डेज़ के बाद जो है हम यहाँ पे जो परमानेंट लाइसेंस और प्लस रिन्यूअल यहीं से करें। और दूसरा हमारी 2 रोज़ा ये कैंपेन थी, अब ये हमारा जो है आज लास्ट डे था, लेकिन हमने ज़ाहिर सी बात है पब्लिक का एक क्राउड है तो उसके लिए हमने ये कहा कि 3 बजे तक हमें ज़ाहिर सी बात है एक्सटेंड किया। 2 बजे तक का ऑफिशियल टाइम होता है, 3 बजे तक एक्सटेंड किया। उसके बाद जो लोग रह जाते हैं हम उनको ऑनलाइन देते हैं। जैसे कल हमने 350 लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन वो लोगों को दिए। आज सुबह से अब तक जो है 600-650 लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन लाइसेंस दिया। उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फिक्स होती है और CNIC की कॉपी होती है, वो हम उनको व्हाट्सअप कर देते हैं। अच्छा फैज़ान, मुझे साथ साथ ये बता दिएगा कि आप लोग ये पहली मर्तबा कर रहे हैं या फिर इस तरीके के जो फलाही काम होते हैं वो आप करते रहते हैं? अच्छा देखिए, हमारी एक्टिविटीज़ तो मुसलसल चल ही रही हैं, 2019 से चल रही हैं, लेकिन इस लेवल पे नहीं थी। लेकिन अब हमने जो वो इश्यूज़ थे वो ये थे कि गरीब आवाम जो है वो वायलेशन की तरफ जा रही थी, उनको रोका जा रहा था, चाहे वो बाइक के हवाले से, एसेसरीज़ के हवाले से, जैसे नंबर प्लेट्स हो गए। तो जो वायलेशन में चीज़ आ रही थी उसके ऊपर काम करें। दूसरा ये जो लाइसेंस फ्री का काम है, ये मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इदारे ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लाइसेंस दिया है, आज तक कभी भी नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंट का काम। चेयरमैन फैज़ान हमारे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि इनका ये दावा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इदारा, कोई फलाही तंजीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम के लिए जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड कर रही है। जी।